दोस्तों, कहीं से दुख भरी समाचार मिलने वाला है। आंखें भर जाएगी सुनकर, क्योंकि आप स्वयं अपनी कब्र खोदने वाले हो। दोस्तों, ऐसा क्या है मजबूरी जो आपको इस तरह के कदम उठाना पड़ रहा है? संकट बड़ी आ गई है, इसलिए वक्त रहते संभल जाओ। जी हां, आखिर वह क्या संदेश है जो कि जीवन के लिए एक दुखों का समय लाएगा? और दोस्तों, एकदम से चौंक जाओगे। सच को जानकर नसीब का लिखा नहीं बदलता। अब तो यह होकर रहेगा। इस कलयुग में पूरे 1 सालों बाद यह घटना का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आपके किस्मत की पर्ची बन चुका है और आज तुम्हारा दुश्मन का गुप्त राज खुलने वाला है। तैयार रहना, अब हंगामा मचने वाला है। दोस्तों, पूरे मोहल्ले में इसी बात की दंगड़ मच जाएगा और वह लोग अचानक से आपके तलवे चाटने लगेगा, क्योंकि आपकी बराबरी करने वाले अब पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, कब्र तो दुश्मनों का अब स्वयं हमारे ईश्वर खोदने वाले हैं और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो रास्ता चुना है, उनसे आपका भाग्य खुशियों से मिलन करने वाला है। जी हां, आप तो यकीन नहीं करोगे, परंतु आपके हाथों से किया गया पुण्य ईश्वर के नाराजगी को दूर कर दिया है। दोस्तों, तुम्हें मालूम नहीं था कि आपकी कुछ भूल चूक और अनजान गलतियों ने तुम्हारे घर के सभी दौलत को अपने कब्जे में कर रखा था। वे तो बहुत कोशिश कर रहे थे, परंतु तुम्हारे घर के चौखट को पार नहीं कर पा रहा था और आपके परिवार भी देखते देखते आंख भी बेचैन हो चुके हैं। पर एक भी सुख अभी तक नहीं आया है, तो इनका मुख्य वजह आज आखिर पता चल ही चुका है। मैं तो आपको बताता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु पैसों के समुद्र में डुबकी नहीं लगाना है और अपने जीवन में अंधकार को नहीं लाना है। परंतु आप हमें इग्नोर कर दिए थे और आप सभी को विश्वास नहीं होता था। पर वो कहते हैं ना कि भगवान का बनाया हुआ रास्ता और उनके आंचल का सुख इस जगत में हमें नहीं मिलता है। वह जो करते हैं सोच समझकर करते हैं और उनका निर्णय भी किसी ने आज तक इस धरती पर गलत साबित नहीं कर पाया है। दोस्तों, आप कहते हो कि कोई चमत्कार नहीं होता। हम तो इंतजार कर रहे हैं, पर कहां हमें खुशखबरी मिल रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमें आपकी यही एक खूबी बहुत पसंद आता है। आखिर आपने इंतजार तो किया, पर वो कहते हैं ना कि जब भगवान के घर से सब्र का फल निकल कर आता है तो वह कड़वा नहीं होता, बल्कि मीठा ही होता है। और मेरे प्यारे साथियों, बस कुछ दिन की तो बात है। इतना समय तक इंतजार किए हो, कुछ देर के लिए और सब्र कर लो। बस अपने जीवन के फूल को मुरझाने मत देना। और श्री राम जी के कृपा को तो आप जानते हो कि उनका दिल इंसान से भी बड़ा होता है और उनका निराला खेल कभी इंसान को समझ नहीं आता है। कभी कभी आपने भी दुखों से भगवान को याद किया होगा, उन्हें बुलाया होगा, परंतु आपको मदद अवश्य ही मिले होंगे। और इनका मालिक हमारे प्रभु ही होते हैं। वह अपने सच्चे भक्तों को उदास देखकर उनका भी चेहरा उदास हो जाता है। और हमें तो इतना मालूम है कि आपकी कर्मफुल सपोर्ट आपकी किस्मत को कर रहे हैं। बस तुम्हारे कुछ मामले में तकद्दार आ रहा है, पर उनका मिटाना आपके ही बस में है। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि हम उन दुश्मनों से बराबरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके अंदर ताकत है और उनके साथ रुपया है। परंतु आप यह नहीं कहते हो कि हमारे भी साथ कोई है। हमें भी अपने कमजोरी को हटाकर बल में बदलना चाहिए। वैसे तो जल्दी वही लोग नहीं समझते हैं जिन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, परंतु हमें इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि हर स्थान पर हमें किसका जरूरत पड़ जाए, यह कोई नहीं कह सकता है। भविष्य के लिए हर एक इंसान सोचते हैं कि हमारा आने वाला दिन कैसा रहेगा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अब सब कुछ विधाता के चरणों में छोड़ दो। और जिनके घर में बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत दिन बीत गए परंतु आज तक करोड़पति बनने का मौका नहीं मिला है, तो उनके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा, जिनके बारे में आज के इस वीडियो के जरिए हम आप सभी को बताने वाले हैं। आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर किसी भी चीज को देखकर होश नहीं खोना है, क्योंकि तुम्हारे जो शत्रु हैं दोस्तों, अभी अपने हाथों से अपनी बर्बादी के गला को घोंटने वाला है। बस उन्हें देखकर आपको सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो साजिश उल्टा पड़ जाएगा और दोस्तों, उनके जगह में आपको आना पड़ेगा। मैं आज उन जानकारी के बारे में बात करने वाला हूं जो शायद आज तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा। और दोस्तों, आपकी कुंडली में एक साथ आज 2 राशि बन चुके हैं और इसे सभी का कल्याण होने वाला है। महाबदनसीब होंगे जो व्यक्ति इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए हीरे से कम नहीं है। इसलिए मैं आपके सामने लाख बार विनती करता हूं कि मात्र श्री राम जी के लिए एक बार अकेले होकर
शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और इन पर हंसना भी नहीं है, वरना भगवान का खोट हो जाएगा। बस दोस्तों, हमें दुख इतना होता है कि आप हमारे मेहनत की इज्जत नहीं करते हो। हम इतना बार कहते हैं पर फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो श्री राम जी के भक्त होंगे, माता सीता या अपनी मां को मानते होंगे, तो वह अवश्य ही यह वीडियो को एक लाइक प्रदान करेंगे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर के जय भगवान प्रभु श्री राम, जय मां सीता जी का जय जयकारा मात्र एक बार लगा देना है। मैं कुछ नहीं मांगता, बस इतना इच्छा पूरा करना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो वह चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला सभी खबर आप तक पहुंच सके। तो आइए उन घटनाओं के बारे में जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आपके जीवन काल में और आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रहों का निर्माण हो रहा है दोस्तों, जिस ग्रह का निर्माण होते ही आपके जीवन काल में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन आपकी पूरी जिंदगी को ही चमका देगी। इस परिवर्तन के कारण मित्रों, आपका भाग्य का दरवाजा ही खुल जाएगा और आपकी किस्मत घोड़े से भी तेज रफ्तार की तरह दौड़ती हुई नजर आएगी। इन 2 दिनों के भीतर मिथुन, आपको बहुत बड़ी खुशखबरी हाथ लगने वाला है। प्रभु श्री राम, माता सीता की कृपा से आज आपकी जिंदगी में कुछ बढ़िया होने वाला है। दोस्तों, हमें पता है कि जिंदगी में आप बहुत ऐसे बुरे दिन का सामना करते हुए आ रहे हैं जो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है। मित्रों, आपका जीवन में बरसों से समस्या और परेशानी चलती हुई आ रही है। आप अगर एक परेशानी से दूर होते थे तो अचानक से कई प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में खड़ी हो जाती हैं। आप एक मुसीबत से दूर नहीं निकाल पाते हैं तो आपको चारों तरफ से मुसीबत घेर लेते हैं और यह सिलसिला आपके जीवन काल में बहुत दिनों से चलते हुए आ रहे हैं। आप बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं और मन भी आपका बहुत दुखी है और आप हमेशा यह सोचते हैं कि आखिर हमारे जीवन में दुख और कितना लिखा है, आखिर हमारे जीवन में खुशियां कब आएंगे, हम भी अपने सपनों को कब सर्च कर पाएंगे, हम अपने परिवार को हर वक्त खुशियां कब दे पाएंगे, जिनके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, परिश्रम प्रयास करते हैं। आखिर हमारा क्या गलती है जो कि ईश्वर हमें ऐसी सजा दे रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हम जीवन में एकदम से पूरी तरह से खाली हैं। लेकिन मित्रों को कहते हैं ना कि जीवन में जब किसी का सहारा कोई नहीं होता है, जब सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो ईश्वर एक रास्ता जरूर खोल देता है। मित्रों, ईश्वर की महिमा बाद ही आप परंपरा है। उनकी लीला आज तक कभी कोई समझ ना पाई है और आने वाले इन 2 दिनों के भीतर भगवान श्री राम जी की कृपा से आपकी जिंदगी के सभी प्रकार के दुख दूर होंगे, क्योंकि अब आपका सहारा स्वयं प्रभु श्री राम जी हैं और आज प्रभु राम जी की कृपा से आपके जीवन की नया पूरी तरह से खुशियों में बदलने वाले हैं। अपने दुख को दूर होते हुए देखोगे और जो आपको बहुत खुशी मिलेगी। मित्रों, जिंदगी में समस्या को अब आप लोग पूरी तरह से भूल जाओ, क्योंकि समस्या अब आपकी जिंदगी से दूर होने का वक्त आ चुका है। आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आप अपने जीवन काल में अपनी हर वह खुशियों को प्राप्त करने वाले हो, जिनके लिए आप लोग दोस्तों बरसों से प्रयास करते हुए आ रहे थे। या 2 दिन आपकी जिंदगी का सबसे भाग्यशाली दिन लेकर आ रहे हैं। अब अपने जीवन के दुख के आंसू दूर कर लो, क्योंकि अब खुशियों के आंसू निकलने वाले हैं। प्रभु राम जी की कृपा से आज आपके जीवन में खुशियां छप्पर फाड़ कर आएंगे। आपका मन का हर एक सपना सच होने वाली है। आपकी जो भी इच्छा थी, जो भी ख्वाहिश थी, अब वह प्रभु श्री राम जी की कृपा से पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, जिंदगी की हर एक तकलीफ का अब जड़ से अंत होने वाला है। जो आपके अंदर से बहुत दुख दे रहा था, अब समय का ऐसा बड़ा परिवर्तन जिंदगी में होने वाला है जो कि आप भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा। मित्रों, यह 2 दिन आपके जिंदगी के सितारों को बदलने वाला समय होगा। अपनी किस्मत को अब आप लोग मंजिल पर पहुंचते हुए देखोगे। अपने प्रयास अब आपका सफल होगा। जीवन में जो दुखों का आग लगा हुआ था, अब वह पूरी तरह से खत्म होने वाला है। अब जीवन का एक नया अध्याय आपका शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, भगवान श्री राम जी, माता सीता की कृपा से आज चारों तरफ आपके चर्चे होने वाले हैं, क्योंकि आप लोग इन 2 दिनों के भीतर इस जिंदगी में इतनी बड़ी तरक्की करने वाले हो। आपको आज ऐसी ऐसी कामयाबी मिलने वाली है कि आपकी तरक्की
और आपकी कामयाबी के कारण दोस्तों लोग आपके चर्चे करने वाले हैं। लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे और चारों तरफ आपका नाम का शोर गूंजने वाला है। आपकी मान प्रतिष्ठा अब उच्च स्तर पर पहुंचने वाला है। लोगों के सामने आपकी इज्जत बहुत अधिक बढ़ेगी। जहां आपको सर झुकाकर चलना पड़ता था, तो वहां अब आप सर उठाकर चलने वाले हो। मित्रों, जिंदगी में झुकना अब आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि झुकने का समय खत्म हो चुका है। अब सर उठाने का समय आ चुका है। अब आपकी तरक्की और आपकी कामयाबी सबकी बोलती बंद करने वाले हैं। दोस्तों, जो इंसान आपके जीवन में जरा से भी इज्जत नहीं करता था, अब वही आपकी तरक्की को देखकर आपके लिए तालियां बजाएगी। जी हां दोस्तों, जो भी सुन रहे हैं बिल्कुल सच सुन रहे हैं, और यह घटना अब होकर ही रहेगा, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का बहुत बड़ा फैसला आ चुका है, और जो इनका फैसला कोई बदल नहीं सकता है। दोस्तों, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन आपकी कुंडली में होने वाला है, और जिसका प्रभाव आपके पूरे एवं संपूर्ण जीवन में पड़ने वाला है। आप अपनी किस्मत को आज पलटते हुए देखोगे। दोस्तों, जिंदगी क्या होती है, अब यह चीज आपको प्रभु श्री राम जी दिखाने वाले हैं। मित्र, अपने किस्मत को जितना ही लेकर आप लोग रो रहे थे, तो वही किस्मत अब आपकी जिंदगी में आपको कुछ ऐसा बड़ा तोहफा देने वाला है, जिन्हें देखकर आपको भी अपनी आंखों पर यकीन विश्वास नहीं होगा। मित्रों, इन 2 दिनों के भीतर जिंदगी आपकी पूरी तरह से राजा बन जाएगा। गरीबों की तो जिंदगी की बहुत जी लिए हैं, लेकिन अब आमिर जीवन जीने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, अब आपके जीवन के वक्त कुछ इस तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें आप अपने जीवन की हर एक खुशियों का आनंद लेने वाले हो। अपने जीवन के हर वक्त सुख को आप लोग प्राप्त करने वाले हो, जिनके पीछे आप लोग बरसों से भटक रहे थे। जी हां दोस्तों, यह 2 दिन भाग्य उदय वाला समय होगा। अब आपको अपने जीवन काल में समय का पूरा साथ मिलने वाला है, और समय भी आपके पक्ष में है। और अगर आप लोग समय का महत्व समय लिए, तो जिंदगी आपकी खुशियों से भर जाएगा। जी हां दोस्तों, तो इस समय का महत्व आपको बहुत देना है। दोस्तों, जो इंसान समय के साथ चलता है, वह जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं रहता है। वह कभी भी जीवन में हारता नहीं है, और जो जीवन में खाली खाली रहता है, बैठे रहता है, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। मित्रों, आपको बता दें कि जो आपको समय सिखाएगा, वह आपको कोई टीचर, कोई गुरु नहीं सिखा सकता है। इसलिए समय के साथ चलना बहुत जरूरी है, और समय का हमेशा महत्व देना बता दे कि इन 2 दिनों के भीतर समय आपके पक्ष में है, और आप जो भी करोगे आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। इन 2 दिनों के भीतर दोस्तों, आप अपने जीवन काल में जिस भी क्षेत्र में प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, आपका मेहनत पूरी तरह से सफल होगा। आपको अपने मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आप किसी चीज में पीछे नहीं रहेंगे। जिसमें आप लोग इस समय कदम बढ़ा देंगे, वह कम आपका पूरी तरह से सफल होगा, क्योंकि अब ऐसा जीवन में परिवर्तन होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। वही दोस्तों, इन 2 दिनों के भीतर आपकी कुंडली में धान भाव की स्थिति में बहुत अच्छी रहने वाली है। जानकारी के तौर पर आप सभी को बता दें कि कहीं से रुका हुआ पैसा आपको वापस आने वाला है। कोई भी क्षेत्र में आपका ध्यान रख गया था, तो वह आपके पास आएगा। किसी को आप लोग दोस्तों धन उधार में दिए थे, तो वह भी आपके पास आएगा। किसी क्षेत्र में अगर आप लोगों ने धन का निवेश किए थे, तो उसमें आपको बेहतरीन फायदे होंगे। किसी कार्य के लिए आप लोग काफी दिनों से परेशान थे, धन के कारण, तो धन की प्राप्ति के कारण आप उसे समस्या को दूर करेंगे, और उसे कार्य को आप लोग पूर्णता बनाएंगे। इन 2 दिनों के भीतर मित्रों, ध्यान से जोड़ी समस्या का समाधान आपको पूरी तरह से होती हुई नजर आएगी। आर्थिक समस्या का सामना आप लोग कर रहे थे, तो वह आज पूरी तरह से दूर होगी, और जो आपके अंदर खुशी और उत्साह की भावना दिखाई देंगे। मन में दोस्तों काफी आप खुशियों का आनंद लेंगे, और मन भी आपका बहुत प्रसन्न रहेगा। यदि आप कोई प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। इसमें आपके द्वारा कदम भी सफल होगा। शादीशुदा लोगों का ग्रस्त जीवन बहुत अच्छा रहेगा, और जीवन साथी के साथ मिलकर काम करने से आपको सफलता भी मिलेगा, और आप अपने कामों को पूर्णता प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। प्रेम जीवन बिता रहे लोग अपनी प्रिया से खूब प्यार भरी बातें करेंगे, और आपका प्रिय आपके अच्छे दोस्त की तरह आपका ध्यान भी रखेंगे, और आपके कदम कदम पर साथ भी देंगे। काम को लेकर स्थितियां बिल्कुल आपके पक्ष में ही होगी। दोस्तों,
यह कभी मत सोचना कि इसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी, हमारा मेहनत बेकार चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना कि जो इंसान किसी चीज को पाने के लिए सही रास्ते पर चलते हैं, सही कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, तो मित्र बता दे कि वह कभी भी पीछे नहीं रहता है, वह कभी भी जीवन में हारता नहीं है, क्योंकि सच्चाई का हमेशा जीत ही होता है। इसलिए सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो जीवन में हमेशा कामयाब रहेंगे, हमेशा अपने आप को सफल करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, 2 दिन की खुशियों को पाने के लिए जिंदगी में कभी भी बुराई रास्ते नहीं अपनाना है, कभी भी आपको बुरे रास्ते पर नहीं चलना है, क्योंकि आज अगर आप लोग बुराई रास्ते पर चलेंगे तो एक दिन आपको वह रास्ता इतना कठिन समस्या देगा कि जीवन में कभी सोच नहीं होंगे। और थोड़े से खुशियों को पाने के लिए अपनी जिंदगी में आप लोग बहुत अधिक दुखों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर हमारे बुरे कर्मों को कभी भी माफ नहीं करता है। आपको अपने बुरे कर्म का सजा भोगने ही पड़ेगा। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छाई का रास्ता अपनाना, ताकि मित्रों, जीवन आपका खुश रहे और आप हमेशा अपने जीवन में अधिक से अधिक लाभ को प्राप्त करते रहें। और इन 2 दिनों के भीतर ग्रह सितारे यह बता रहे हैं कि आपको कारोबार में अचानक से धन लाभ मिलेगा। आपको अपने मित्रों और सहयोगियों से सहयोग मिलेंगे, जिससे दोस्तों आप और अधिक उन्नत करने वाले हों। पार्टनर का सुझाव आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और इस समय अच्छी और मीठी वाणी बोलकर आप अपना काम पूरा कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों आप जितनी ही मीठी बात बोलेंगे उतना ही जल्दी आपका काम भी बनेगा। तो अपनी बातों में आपको बड़ी ही मिठास रखनी होगी, लोगों के सामने अच्छी बात करनी होगी, ताकि लोग आपके काम को जल्दी कर दें, आपसे नाराज ना हो। इस समय दोस्तों अपनी बात पर आप बहुत मिठास रखें, क्योंकि किसी से आपका काम भी बनेगा। सेहत को लेकर कुछ चिंतित हो सकते हैं। खान पान में सावधानी बरतने की काफी आवश्यकता रहेगी। कहीं पैसा निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों से सलाह जरूर ले लेने, नहीं तो पैसा डूब सकता है। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठानी है, नहीं तो दोस्तों फायदे के जगह पर आपको नुकसान हो सकता है, और जो आपको बाद में पछताना भी पड़ेगा, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। मित्रों, आज ऐसा कोई काम न करना कि कल आपको पछताना पड़े, इसलिए हर काम को करने से पहले अपने से बड़ों का सलाह एक बार जरूर लेना आपके लिए बहुत उचित रहेगा। और इस समय खुद को अकेला महसूस बिल्कुल नहीं करना है, इससे बाहर निकालने की कोशिश आपको जरूर करें। दोस्तों, इससे आपको मानसिक समस्या हो सकती है, इसलिए लोगों के साथ मिलजुल कर रहे हैं। खुश रहे और खुशियां बांटे, ताकि आपके मन में कोई चिंतित ना दिखाई दे। वहीं परिवार की माहौल में खुशियों की स्थिति आपकी बनी रहेगी। मेहमानों का आना जाना देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों परिवार में किसी का विवाह तय होने की खुशी में घर में मेहमानों का आना जाना देखने को मिलेगा। बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप एक चीज आप नोटिस कर कीजिएगा कि बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसा होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरी न करने वाला व्यक्ति कंजूस नहीं होता है। दोस्तों वह व्यक्ति एक बाप होता है, जी हां, जो अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार देता है। आपके जीवन काल में यह शक्ति आपकी तरक्की के दरवाजे को खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पिछले पुण्य कर्मों की वजह से आपसे बहुत प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ देना भी चाहता है। आपको बता दें कि अपने पिछले समय जरूर ही कोई पुण्य का कार्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कोई बहुत बड़ा अपने पुण्य का कार्य किया होगा, तभी आपको यह समय इतना बड़ा मौका मिलने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आज के इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे आप लोग। या बहुत दिनों से सोच रही थी कि आखिर आप लोगों की जीवन काल में यश में कोई बड़ा खुशखबरी आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों आपके जीवन काल में यश भी कोई बड़ी कामयाबी आपको क्यों नहीं मिल रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि आपने बहुत दिनों से यह अर्जी लगाकर आप बैठे हुए थे कि हमारे साथ एक दिन अच्छा जरूर होगा, और आखिरकार यह तो एक दिन होना ही था, क्योंकि आपने आज से पहले बहुत दुख तकलीफ का सामना किया है। खुद दुख में रहते हुए भी दूसरों का अपने मदद किया है,
जो बहुत बड़ी बात है और सब कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। आपको हम यह चीज जरूर बताना चाहेंगे कि दोस्तों, यश में किस्मत आपका चमकने वाला ही आपकी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। और अब खुशखबरी सुनकर आपका छाती 56 इंच का हो जाएगा। आप लोग इस खुशखबरी को सुनते ही खुशी से गदगद हो जाओगे। दोस्तों, आपका मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर यश में हमारे जीवन काल में हमें कौन सा ऐसा खुशखबरी मिलने वाला है और हमें यश में कौन सी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इनमें से भी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम यश में कुछ को ऐसा गलती मत करना जिससे यह शक्ति आपके ऊपर नाराज हो जाए। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जो कि आपका भाग्य को खराब कर दी। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग पिछले समय कुछ ऐसी गलती किए थे, कुछ ऐसे बड़े अपने जाने अनजाने में गलती कर दिया था जिनके वजह से आपको आज तक आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल पाया है। आप जो पुण्य प्राप्त करना चाहते थे वह चीज भी आपका प्राप्त नहीं हो पाया है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पीछे आपकी कुछ गलतियां हैं जिसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, और कुछ ऐसे रहस्य की बातें भी आपकी जीवन काल से जुड़े हैं जो आज तक आपको भी पता नहीं है। जी हां, और ऐसी रहस्यमय बात, ऐसे रहस्यमय योग आपके जीवन काल में बनने जा रहा है जो कि आपको बड़े से बड़ी कामयाबी को दिलाने में बहुत अधिक सहायता करेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है यह समय कि अभी तक आपकी तरक्की के दरवाजे खुले नहीं हैं, बल्कि अभी आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू नहीं हुआ है। वह तभी शुरू होगा जब आप पूरी बात समझ लेंगे और अपने जीवन काल में सावधान रहेंगे। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लगा दी। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त तोत होगा। आपको हम बता दें, आपको किसी काबिल नहीं समझते थे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानित ही किए हैं, आपको बेकार समझी है। आपकी हर कार्यों में आपको बहुत अधिक अपमान का ही सामना करना पड़ता था। लोग आपको देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी आपकी, वह चाहे कोई कार्य हो या फिर आप ही क्यों ना हो। आप जब कभी भी किसी से कोई बात भी कहते थे तो लोग उनको इग्नोर करते थे। यहां तक कि सबसे दुख की बात तो यह थे पिछले समय में कि दोस्तों, अपने लोगों का बहुत मदद किया था, पर लोगों ने आपका अधिक मदद नहीं किया है, और अगर किसी ने किया भी है तो 10 लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए बोल भी दिया है, जिससे आपको बहुत दुख हुआ। और आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में आपकी जीवन काल में पैसों को लेकर भी थोड़े बहुत कंघी है, और आप लोगों के जीवन काल में दुख तकलीफ ज्यादा है और पैसे आपके जीवन काल में यश में कम पड़ रही है। तो यह भी कारण जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों आप लोग अपने जीवन काल में परेशान हैं, पैसों की क्यों कमी है, तंगी है, साथ ही कौन सी गलती यश में नहीं करना है आपको, और किस प्रकार आपकी तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि यश में आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा जो आपके जीवन काल में अब होने जा रहा है। आपकी तरक्की को यश में देखकर आपके दुश्मन जलजल कर खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। अब तो तुम्हें तरक्की के नई सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है, ये चीज भी आप सोच रहे होंगे। आपको हम बता दें कि कुछ बड़ा होने का अर्थ यह है कि आपका कोई बड़े कार्य पूरे होंगे, आपकी कोई बड़े कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि आपकी जीवन काल में यश में कौन से लोग आपको क्या कहते हैं, कौन से लोग आपसे जलते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप उन्हें गलतियों को ना करें जिससे कि आपका किस्मत खराब हो, जिससे कि लोगों को आपके ऊपर हंसने का मौका मिल जाए। जी हां दोस्तों, अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आप बहुत महान आदमी बन सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि आप लोग अपने जीवन काल में तर्क की प्राप्त करने के लिए हमेशा ही मेहनत करती है, और किस्मत का साथ प्राप्त करने के लिए आप लोग दान पुण्य करते हैं। लेकिन इसी बीच आप दान पुण्य करने के साथ साथ कुछ ऐसी भी गलतियां कर जाती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
आपको बता दें कि अगर आप कहीं रास्ते चलते या फिर कहीं यात्रा के दौरान किसी भी खड़ी या पागल व्यक्ति को देखते हैं और अगर वह आपके सामने हाथ फैला लेता है तो आप उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि छोटे पैसे नहीं होते हैं या फिर कोई और समस्या होता है और कोई अगर आपके सामने हाथ फैलाता है, भिखारी हो या फिर पागल, तो आप उसे कुछ भी नहीं दे पाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है वही देकर उसे खुश कर दे। अब अगर कोई चीज आपको देने योग्य है ही नहीं तो आप माफी मांगते हुए मन ही मन आप आगे बढ़ जाएं। भोलेनाथ से माफी मांगी ताकि आपको माफी मिल सके और अपनी मजबूरी को आप याद करते हुए आगे बढ़े। जी हां, अगर आपके पास पैसे हैं, छुट्टी नहीं है, तो आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप छुट्टी करके दे दीजिएगा या फिर कुछ भी कीजिएगा, परंतु नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय जो आपके लिए रहने वाला है, यह कोई साधारण समय नहीं है। तो इस समय एक चीज और आप ध्यान में राखी की संध्या का जो समय होता है, वह समय बहुत पवित्र होता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में वास करने का समय होता है। संध्या के समय में आपको अपने घर से कोई भी चीज बाहर नहीं करना चाहिए, वह चाहे धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, कुछ भी हो, पर अपने घर से संध्या के समय कोई भी वस्तु, कोई भी अनाज आप बाहर ना करें। ऐसा करने से आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है बाहर और फिर आपके घर वापस लौटकर नहीं आती है और जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ भी बढ़ने लगते हैं। पैसों की कमी भी आपको झेलना पड़ता है। तो इस बात का आप जितना ध्यान में रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें, यश में आप अपने घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप कूड़ा कचरा इसमें अपने घर में रखती है, जैसे कि फटे हुए चप्पल, जूते, इलेक्ट्रॉनिक खराब पड़े हुए सामान जिसे आप उपयोग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में है, तो ऐसी वस्तुओं को जल्द से जल्द बाहर करती, क्योंकि यह वस्तु जितना दिन तक आपके घर में रहेगा उतना दिन तक नकारात्मक शक्ति फैलाए और अगर नकारात्मक शक्ति फैलता है तो घर में क्लेश उत्पन्न होगा, किस्मत का साथ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। हम यह चीज आपको जरूर कहेंगे, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। इसके उपरांत मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो समय है, अपने घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं आपको मारना है, क्योंकि अगर संध्या के समय झाड़ू मारेंगे तो आपकी तरक्की को जो दरवाजे खुलने वाले हैं वह हमेशा के लिए बंद पड़ जाएंगे। क्योंकि जब संध्या का समय होता है, सूर्यास्त होने ही वाला होता है, उसमें अपने घर में अगर झाड़ू मारेंगे तो इसे आपको गृह दोष लगेगा और फिर वह गृह दोष आपके जीवन काल में कोई बड़े मुसीबत का कारण बनकर आएगा और कोई बड़े आपके जीवन काल में परेशानी खड़ा कर देगा, जिसे समाप्त करने में आपका बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपको हम बता दें कि यह आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना करें, सुख शांति भरा माहौल बनाकर रखी, क्योंकि अगर आप अपने घर में आपसी विवाद करते हैं या फिर हमेशा ही आपके घर में नोक झोंक लगा रहता है, तो इससे एक दूसरे के मन में नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होता है और फिर आपके घर में क्लेश भी उत्पन्न होता है, जो कि नकारात्मक सोच को यश में आपके त्याग करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना है। दिन की शुरुआत से ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर उतावली पान में रहेंगे। आपके मन में काफी ऊर्जा रहेगी और फोन कॉल के माध्यम से दिन की शुरुआत में ही कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकता है, जिससे आपका दिन काफी अच्छा हो जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, यश में आप लोगों को कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, पर यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको हम बता दें कि यह समय अगर आप लोग भूल से भी कहीं किसी से वाद विवाद कर जाते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वाद विवाद में पड़ने या स्वयं आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम आपको पहले ही कह रहे हैं, आज पूरे दिन आप वाद विवाद से दूर रहे और ज्यादा मजाक भी ना करें, क्योंकि मजाक में ही वाद विवाद के संभव नहीं यश में बनती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं जातकों को यश में, नौकरी में अच्छा खासा कार्यरत देखा जा सकता है। यश में आपका तालमेल बॉस के साथ काफी मिला जुला रहेगा, जिससे आपका वेतन वृद्ध या फिर आपके प्रमोशन में काफी संभावना इसमें दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि यश में आप लोग अगर नौकरी करते हैं तो आपको सही समय पर सही कार्य को करना होगा। जरा सा भी देर करेंगे तो फिर आपके ऊपर आपकी सीनियर ऑफ के लोग नाराज भी हो सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं
जो लोग फ्री एसएमएस में व्यापार करती हैं, बिजनेस करती हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई कार्य करते हैं, बिजनेस वगैरह आप लोग अगर ऑनलाइन के जरिए करते हैं या फिर ऑफलाइन, तो आपका बिजनेस में यशु में अच्छा खासा मुनाफा देखने को हमें मिल रहा है। बिजनेस को लेकर यश में काफी अच्छे सोच विचार आपके मन में रहेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आप लोग मिलने भी जा सकते हैं और व्यापार के जरिए आप इतना कुछ प्राप्त कर दिखाएंगे जो कि लोग प्राप्त करने की सिर्फ कामना ही करते हैं। आपको बता दें कि व्यापार करने के साथ साथ यश में आप अपनी भविष्य को लेकर कुछ इन्वेस्ट करेंगी या फिर कुछ भविष्य को लेकर योजना अगर बनाएंगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको हम बता दें कि यश में कागजात को लेकर आप अपने हर कार्य में सावधान रहे। कागजात को अपने ध्यान में रखते हुए आप लोग यश में चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही दोस्त तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग के हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी प्राप्त करना चाहती है, अगर उनका सपना आप लोग सजा कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। आपका यह सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप यश में थोड़ा सा सब्र रखें और अपने मेहनत को आप जारी रखें। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके प्रति आप अग्रसर रहे, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और आपको बता दें कि यश में स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा बहुत सचेत रहना है। पुरानी समस्याओं को लेकर यश में आप लोग काफी कुछ बदलाव देख पाएंगे। लंबे समय से चल रही मन में चिंताओं से छुटकारा मिलेगा। खान पान पर अगर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा, और अगर लंबे समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उनमें भी सुधार होगा। सर दर्द जैसे छोटे मोटी समस्याएं, सर्दी जुकाम आपको यश में देखने को मिल सकता है, जिसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है। यश में आपको बता दें कि दोस्तों, आपके लिए जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य हैं, इसलिए अपने कार्य को आप बंद करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके कार्य एक बार बंद हो जाते तो फिर आपके सारे अरमान टूटकर भी कर सकती है। रही बात यश में, जो लोग अपने जीवन काल में बेरोजगारी और खासकर विद्यार्थी वर्ग के लोग, वह अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने कमाई का जरिया भी हासिल करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को राजनीति के माध्यम से कोई बड़ा कार्य करने का मौका मिलेगा। यश में सरकारी योजनाओं का आप सभी को लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि यशु भाई कहीं धार्मिक स्थल पर भी आप जाने का प्लानिंग कर सकती हैं, कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जहां जाकर आप अपना काफी शॉपिंग या फिर अपने खरीदारी में खर्च कर सकती हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, यश में संतान पक्ष की ओर से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। आप किसी कार्य को लेकर यात्रा पर निकलते हैं तो आप लोग अपने घर की वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद प्राप्त करके निकले तो आपके लिए आपके कार्यों में सफलता मिलने में और भी आसानी होता। किसी चीज को खरीदना है तो उसके बारे में सबसे पहले आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बातचीत करें और फिर उसे चीज की खरीदारी आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि उसमें भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं आप लोग अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करके बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। आने वाले 4 दिनों में आपके साथ क्या विशेष घटनाएं होने वाली हैं और किस तरह उनका आपको समाधान करना होगा। यह 4 दिनों का समय मिश्रित फलदायक रहेगा। देखिए, शुरुआत में ही आपको व्यवसाय में लाभ तो होगा, लेकिन आपकी अधिकता से थोड़ा कम होगा। हालांकि यह सब व्यवसाय का एक हिस्सा है, ऐसे में आपको चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा। इसके उपरांत कैरियर हो या कारोबार, परिश्रम करने से भविष्य में उन्नति एवं लाभ होने की संभावनाएं। जुर्म अपने घी, इसको उपरांत सर्वे के उत्तरार्ध में नो तो किसी के फटे में टांग ना अड़ाएं और ना ही किसी के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क करें, इससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके उपरांत यह समय कामकाज के सिलसिले में अधिक से अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए थोड़ा परेशान हो सकता है। इसके उपरांत यह समय सोचे हुए कार्य समय पर पूरा न होने पर मन आपका जो है थोड़ा सा खान रह सकता है, मन में आपका टेंशन रह सकता है, लेकिन आपको चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना होगा। इसके उपरांत यह समय कुछ उतार चढ़ाव रहने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। अत देखिए, शुरुआत में कार्य क्षेत्र में काम काज या फिर अतिरिक्त बोझ
कि आपके ऊपर बना रहेगा, आपके सहयोगी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके उपरांत अतिरिक्त परिश्रम करने पर ही कि आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। इसको प्रांत भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से अभी आपको बचना होगा, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। यदि किसी बात को लेकर संसद या फिर और सामंजस्य वोटों से संबंधित बड़े फैसले को आगे समय के लिए टाल देना ही अभी आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत यह समय परिवार में अपने छोटे लोगों से या फिर अनावश्यक तर्क वितर्क से अभी आपको बचना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ घरेलू मामलों को लेकर मतभेद इस समय रह सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत यह समय संतान पक्ष से जुड़ी कोई बात भी आपके चिंता का बड़ा कारण बनेगी। प्रेम संबंधों में अभी आपको विशेष सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा कि इसके उपरांत यह समय अंधेरा ही जगह पर तबादला या फिर कार्यक्षेत्र में किसी दूसरे के काम का बोझ उठाने जैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसको प्रांत चुनौती कार्यक्षेत्र की हुई या फिर निजी जीवन से जुड़ी हुई साहस के साथ उनका सामना करने के अलावा आपके पास और भी कोई विकल्प नहीं रहेगा। ऐसे में अपने इष्ट मित्रों और फिर संयोग को मिलाकर अपने लक्ष्य को हासिल करें। इसको प्रांत यह समय कारोबार में पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से अभी आपको बचना होगा। किसी भी ऐसे योजना में धन निवेश अभी आप ना करें जिसमें जरा सी भी रिस्क की आशंका हो, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। विशेष रूप से जल्दबाजी में कोई भी बड़ा इस समय निर्णय ना लें और किसी कागजात पर अच्छी तरह से पढ़कर ही सब्सक्राइब करें, अन्यथा आपके साथ गलत धोखाधड़ी हो सकता है। इसको प्रांत यह समय पैतृक संपत्ति या फिर निजी मामलों को कोर्ट कचहरी की बजाय आप बाहर ही निपटा लेना अभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसको प्रांत कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपकी ताकत बनेगा। उन्हें हर एक बात अपनी बताएं और जो भी बात है उससे शेयर करें, आपको हर एक समस्या का समाधान मिले। दोस्तों, ये देवता तुमसे 2 चीज मांगने आएगा। अगर आप उनकी मांग को पूरा नहीं करते हो तो फिर बर्बाद करके रख देगा। यह एक देवता, क्योंकि यह देवता बहुत क्रोधित है, यह देवता बहुत ज्यादा नाराज है और उनके नाराजगी का कारण जानकर, उनके क्रोधित होने का वजह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, मैं आज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस वीडियो को नजरअंदाज बिल्कुल मत करना। आप हर बार हमारे वीडियो को छोड़कर किसी दूसरे वीडियो पर चले जाते हैं, लेकिन आपको आज ऐसा नहीं करना है। सारे काम छोड़कर, सारे वीडियो छोड़कर पहले इसे अंत तक देखना है, तभी किसी और वीडियो के बारे में सोचना है। जब तक इस वीडियो को नहीं देखोगे तब तक किसी और वीडियो में जाने की गलती मत करना। आज हम आपको यह बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों, यह देवता बहुत ज्यादा नाराज है। यह साधारण बातें नहीं हैं, यह बहुत बड़ी और बहुत भयंकर बातें हैं। इस देवता के नाराजगी का कारण जानकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको खुद के आंखों पर यकीन नहीं होगा कि यह देवता आखिरकार क्रोधित ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों, अब आपके मन में कई सारे सवाल एक साथ उठ रहे होंगे, जिनमें से पहले सवाल तो आपका यह होगा कि यह देवता कौन है और हमसे क्या 2 चीज मांगने आने वाला है। और दूसरी जो बात है कि यह देवता आखिरकार नाराज क्यों है, क्रोधित क्यों हो गया है, क्या गलती हुआ है कि यह देवता इतना नाराज है और अब 2 चीज हमसे मांग रहा है। और अगर उनकी मांग पूरी नहीं किया गया तो आखिरकार कौन से बाद प्रलय आ जाएगा, कैसे और किसको बर्बाद कर देगा यह देवता। तो इन सभी के बारे में हम आपके पूरे विस्तार से इस वीडियो में हर एक जानकारी एक एक करके बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हम एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करती है। आपका जितना भी समस्या है, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। आपका समय खराब चल रहा था, लेकिन अब आपका समय सही और चमक चुका है। अब आपके जीवन काल में आपको हीरे मोती से भी तेज रफ्तार और चमक देखने को मिलेगा। ऐसी रफ्तार आपकी किस्मत का होगा कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। आपका किस्मत तो अब घोड़े को भी मत देगा, इतनी तेजी से आगे बढ़ाने वाली है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, किस्मत का तू भरपूर साथ है। थोड़ी सी मेहनत करने की बात आपको खुद ही पता चलेगा।
आप खुद ही महसूस करेंगे कि हमें किस्मत से तो ज्यादा ही मिल रहा है। आपको खुद ही एहसास होगा कि कहीं ना कहीं भगवान ने हमारी सुन ली है। वह कहते हैं कि भगवान के घर पर थोड़ा सा देर होता है पर अंधेर बिल्कुल भी नहीं होता। अब आपकी वह चाहे कुछ भी सपने हो, वह चाहे किसी चीज को खरीदने का सपना हो, कोई बड़ा आप लोग अपने जीवन काल में कार्य कर रहे हैं, उसे कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रहा था, तो उन कार्यों में सफलता मिलने की भी बहुत ज्यादा संभावना है। यश में आपके आसपास में आपकी ही चर्चे होंगे। वहीं पिछले समय आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वह भी आप नहीं भूले हैं, क्योंकि पिछले इसमें आपको बहुत सारे लोगों ने अपमानित किया है। आपके जीवन काल में आपको नीचा दिखाने का काम भी बहुत सारे लोग करते हैं, और यही नहीं बल्कि आपकी कुछ दुश्मन तो इतने हद तक गिर चुके हैं कि वह आपको बात बात में सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने का ही काम करते थे। लेकिन अब वही समय पूरी तरह से बदल चुका है। अब दुश्मन को भी आपकी तरक्की को देखकर रोना आ रहा है। दुश्मन आपकी तरक्की को देखकर माथा पटक पटक कर रोएंगे, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ऐसी किस्मत आपका अब चमक चुका है, आपकी मेहनत की वजह से कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। इतना ज्यादा मेहनत आप करते हो कि आपके जीवन काल में अब उन मेहनत का फल भी आपको मिलने वाला है। कड़ी मेहनत के साथ साथ आपके जीवन काल में यश में आपको थोड़ी सूझबूझ की भी आवश्यकता होगी। आप किसी के भी बातों में यूं ही न फंसे, आप किसी के भी बातों में यूं ही आकर भावनाओं में मत बह जाएगा। यह गलती करना आपको सबसे ज्यादा भारी पड़ सकता है। कई बार देखा गया है कि कई लोग आपका फायदा भी उठा चुके हैं। आपके भोलेपन स्वभाव का लोग अक्सर फायदा उठा जाते हैं और वही लोग बाद में आपको ही नुकसान दिलाते हैं। तो इन बातों को आप अपने ध्यान में जितना बिठाकर रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, वह व्यक्ति जो असल में मित्रों आपका अपना बनकर रहता है, आपके परिवार में ही वह रहता है, लेकिन असल में आपके प्रति उसके विचार दुश्मन वाले होते हैं। वह आपके सामने सब्सक्राइब बनने का नाटक करता है, लेकिन सब्सक्राइब दुश्मन हो सकता है कि युद्ध हुआ था कि युवा भाव होता है। मित्रों, कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि युक्त कुछ और होते हैं और नियुक्त होते हैं। मित्रों, आपके सामने हमेशा सब्सक्राइब, जैसे कि आप बहुत बड़ा ही आप चिंता और पीठ पीछे बुराई करता है और लुटा एबी कॉर्प अपने हाथ से नहीं जाने देता। आपके मुंह पर आपके बढ़ाई और अकेले में हमेशा आपके लिए आग उगलता है। आप हमेशा उसकी बातचीत का हिस्सा होते तो समझिए मित्रों, अपना नहीं बल्कि आप लोगों के ऊपर कहावत, सच व्यक्ति हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और तो ऐसे लोगों को तुरंत दूर हो जाना है मित्रों। अपने जीवन में उसको बिल्कुल भी अहमियत नहीं। मित्रों, नकारात्मक छवि पेश करना, हमेशा की नकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश में रहते हैं। यह कुछ आपके अपने। अगर कोई मित्र आप बाहर का दोस्तों सब्सक्राइब करने लगे तो तुरंत सब्सक्राइब, हमेशा की कमियों को गांव आते रहना पी बड़ा। इस सुनते ही उसके चेहरे के भाव बदल जाना तो समझ लीजिए यह आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। मित्रों, आपकी छोटी सी सफलता पर खुश होने का दिखावा करना और सब्सक्राइब कि आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। आप फीलिंग की चिंता किए बिना आपके बारे में कुछ भी बोल देना, फिर खुद का बचाव करते हुए झालेला, इनकी आदत ऐसी ही होती है। ऐसे लोग एक पल में अपने पांव चुटकियों में बदल लेते। आपको अप्रत्यक्ष रूप से चोट पहुंचाने का एक भी मौका बिल्कुल भी नहीं आते। अगर आपको इनमें से कुछ लक्षण मित्रों अपने किसी भी अपने में नजर आते हैं तो बेहतर होगा कि उससे दूरी बनाए और बिल्कुल मित्रों सतर्क रहिए। लोग मित्रों चोट पहुंचाने में कभी कोई गलती करते समय आने पर आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकते हैं, चाहे वह मृत्यु हो, चाहे वह कोई मित्रों जमीन जायदाद बड़ा घाटा करना हो। मित्रों, घर में आधे से लोगों को नियुक्तियां से दूर होना ही मित्रों बहुत जरूरी है। मित्रों, पहली बात तो किसे अपनों से हम दूर भी नहीं हो सकते हैं। मित्रों, अगर वह आप कोई भी हो गया हुआ था तो ऐसे लोगों से तो हम नहीं चाहते। अब प्रश्न यह है कि लोगों को हम अपने जीवन से दूर आगे इसे सब्सक्राइब कि ऐसे लोगों को अपने जीवन में मित्रों थोड़ी सी चीनी मित्रों अहमियत न दें। मित्रों से लोगों का आप बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि युद्ध है और क्या नहीं करना चाहिए। ड्राई मित्रों, हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से कुछ को अपना मानते हैं और कुछ मित्रों पर आया तो मित्रों को बिल्कुल परायों जैसा कर दीजिए। और मित्रों, स्वयं अपने घर में बजरंग बली मित्रों प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि इसी बुरी बलाओं से बजरंग बली मित्रों निपट सकते हैं। मित्रों, प्रतिदिन या फिर मित्रों मंगलवार शनिवार को
हनुमान चालीसा का पाठ नियुक्त मित्रों से, लोगों से बजरंगबली मित्रों आसानी से निपट लेते हैं। मित्रों, बजरंगबली हनुमान चालीसा का पाठ करिए और बजरंगबली के मंदिर जाकर मित्रों उनकी आराधना करें। पितरों, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड भी करवा सकते हैं। अगर परेशानी बढ़ी है, बजरंगबली की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। मित्रों को सवाल, परेशानी कमेंट बॉक्स में आपके समाधान आपको हमेशा की तरह रोज बताएंगे। उन मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, सभी तथ्यों के बारे में जानकारी दी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कि पहुंचने इंसानों को अगर पहचान लिया है तो उनसे छुटकारा कैसे पाए, हमने यह भी बताया। तो मित्रों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और जीवन संबंधित हर एक बात को लेकर आप गंभीरता दिखाएंगे। तो मित्रों, ऐसा करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि जब तक आप अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं होंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मित्रों, काम के लिए बढ़ती हुई निष्ठा की वजह से आपको सकारात्मक महसूस होने लगेगा और पार्टनर के द्वारा हुई गलतियों उनको माफ करके आपको आगे बढ़ना होगा। वहीं विचारों के दायरे से बाहर निकलकर काम पर ध्यान दें। लोगों की आपके लिए नाराजगी बरत सकती है। जिन बातों से आप खुद को अभी तक रोक रहे थे, उन बातों को जीवन से दूर कर पाना संभव होगा और आपके द्वारा लिए गए निर्णय को अमल में लाने के लिए यह आपको हौसला रखना चाहिए। मित्रों, अपने जीवन में आपको हमेशा हौसला बरकरार रखना चाहिए। क्योंकि सफलता के पीछे का यही सबसे मुख्य कारण है। रिस्क स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए अपेक्षा से कई जुदा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, डीच सकती है और रिलेशनशिप से संबंधित बातों पर अधिक ध्यान देने से अन्य बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। वहीं आपको पेट से संबंधित बीमारी ठीक होने लगेगी। फिर भी खान पान का अवश्य ध्यान रखिए। मित्रों, स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही बरतना आपके लिए नुकसानदायक होगा। मन में चिंता और सकारात्मकता दोनों बने रहने से मूड में बार बार बदलाव नजर आएगा। मित्रों, आकाम ना चंचल है, एक परिस्थिति में अपने आप को नहीं डाल सकता है। लोगों का आपके लिए विश्वास बरेच रहा है, लेकिन आपका खुद पर विश्वास कम होने लगेगा और जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की कोशिश करें। योजना पर अधिक वक्त बर्बाद ना करें और पार्टनर से कमिटमेंट प्राप्त होने में वक्त लग सकता है, लेकिन विश्वास रखें और मित्र जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की भी कोशिश आपको करना चाहिए। योजना पर अधिक वक्त बर्बाद ना करें। इसी के साथ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बड़ी खरीदारी के बारे में सोच विचार किया जाएगा। किस निर्णय पर तुरंत पहुंचने से पहले उसके परिणामों की जांच पड़ी, डीडीए ताल कर ले। इसके परिणाम आपके लिए कैसे रहेंगे, लाभदायक रहेंगे या फिर आपके हाथ निराशा लगेगी। आपसे जुड्ढा की अपेक्षा है, उनकी जरूरतों पर ध्यान न देने की कोशिश करें और काम की जगह बढ़तरी प्राप्त हो सकती है, लेकिन का एम में बदलाव भी हो सकता है। पार्टनर से सरप्राइज प्राप्त हो सकता है। खांसी और सर्दी से तकलीफ आपको हो सकती है। तो वहीं परिवार के किसी व्यक्ति के साथ मतभेद होने से आपको चिंता होने लगेगी कि यह व्यक्ति आपके विचारों को समझने के लिए सक्षम नहीं है। अपनी बातों को मनवाने की जिद न करके परिस्थिति के साथ समझौता करना पड़ी। डीडी एच सकता है और काम से संबंधित हुई गलती की वजह से काम को दोबारा करना पड़ी, अच सकता है। मित्रों, विवाह से संबंधित निर्णय लेते समय परिवार का यह साथ चर्चा बिल्कुल ना करें। सेहत में अचानक बदलाव नजर आएगा और सेहत से संबंधित किसी भी बात को नजरअंदाज ना करें। जीवन में संतुलन बनाते समय अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ डीडीए सकता है। चिंता का कारण जानना मुश्किल होगा और अन्य लोगों की राय को महत्व देने की वजह से आप खुद के अवसरों को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसी के साथ व्यापारी वर्ग को व्यवहार करते समय सतर्कता दिखाने की आवश्यकता होगी और दस्तावेजों को आपको ठीक से पढ़ना है। पार्टनर द्वारा कुछ बातें छिपाई जा सकती हैं, लेकिन वक्त के साथ पार्टनर वह बातें आपके सामने रख पाएंगी और पेट दर्द आपको हो सकता है। मित्रों, तो पेट से संबंधित समस्या का कारण आपको जल्द से जल्द खोजना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय सतर्कता रखें। पिछली बातों की चर्चा किसी के साथ ना हो, इस बात का ध्यान रखें और आपके द्वारा बोली गई बातों का इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। मित्रों,
काम की जगह कोई आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है और पूर्व प्रेमी जीवन में वापस आ सकता है। आपको अपने जीवन में भले ही प्रगति नजर और न आए, लेकिन कुछ हद तक स्थिरता मिल सकती है। और जब तक आप विचार में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक परिस्थिति के अन्य पहलुओं को जान पाना आपके लिए कठिन होगा। जो काम आप कर रहे हैं उसे नया स्वरूप देने की कोशिश करें, क्योंकि नयापन आपको अपने जीवन में लाना चाहिए। और देखा जाए तो यही प्रकृति का नियम भी है कि जीवन में जब तक आप कुछ नया करने का प्रयास न करेंगे, अब जीवन का सीख नहीं मिलेगी। रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव कम होने लगेंगे और मन में उत्पन्न हो रहे विचार और भय को अधिक महत्व न देते हुए केवल परिस्थिति का सामना करने पर ध्यान दें। कुछ बातों को अमल में लाने के लिए अपेक्षा से अधिक वक्त लग सकता है। जिस प्रगति की आप अपेक्षा रखते हैं, उसी प्रकार से सफलता प्राप्त परिस्थितियां परिवर्तित होगी तथा नई नई यम साथ ही बता देते हैं कि कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे मित्रों, आपकी बेगुनाही उनके सामने साबित होगी और संबंध पुनः मधुर होंगे। मित्रों, आप पूरी तरह से उन लोगों के प्रति जुड़ जाएंगे और जो आपके रिश्ते बनेंगे वह बड़े ही भावुक मीज के बनेंगे। मित्रों, किसी मनोरंजक स्थल पर जान का प्रोग्राम आप बना सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर वह प्रोग्राम किसी अपने निजी कारण के लिए रद्द करना पड़ीडिए सकता है। मित्रों, मन में चल रहे सवालों का जवाब भी खुद को ही तलाशना होगा। शयोक यह बता देते हैं कि इस वक्त आपके मन में जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, उस कंफ्यूजन का हल आप स्वयं ढूंढ लेंगे और दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने या कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए मित्रों, क्योंकि दिखावे के चक्कर में ही आप अक्सर बर्बाद होते हैं। सोच विचार में भी समय लगाने से उपलब्धियां आपके हाथ से निकल सकती हैं। जितना ज्यादा सोचेंगे विचार आएंगे, उतनी ही ज्यादा परिस्थितियां बिगड़ देगी। मित्रों, और व्यावसायिक गतिविधियों को और समय दें जिससे बेहतर नतीजे मिल सके। मित्रों, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। आपकी इनकम सुधरने वाली है। दोस्तों, वह कहते हैं कि भगवान के घर देर हो सकता है पर अंधेर बिल्कुल नहीं हो सकता। अपने अपने जीवन काल में बहुत सारी दुखों को देखा है। आप बहुत सारी दुखों से जूझ रही थी। आपकी दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है। आपके दुश्मनों ने आपको बार बार बेइज्जती भी किया है। कई लोग आपको बहुत बार बुरा भला भी कहे हैं, परंतु आपने किसी को भी कुछ नहीं कहा। यह आपकी सबसे बड़ी यूं कह सकते हैं कि समझदारी है, क्योंकि भगवान ने अब आपकी सुन ली है। आपने जो अर्जी लगाया था प्रभु श्री राम जी से, वह स्वीकार कर लिया गया है। अब तुम्हारे जीवन काल को बदलने से दुश्मन का आप भी नहीं रोक सकता। इस चीज को आप लोग मजाक में मत लेना, क्योंकि आपके पत्र में जो निकला है उसके बारे में जानकर तो आप अभी से एक पैरों पर नाचना शुरू कर दोगी। लेकिन वह कहते हैं कि खुशी में आकर इतना भी मग्न मत हो जाना कि कुछ विशेष गलती कर बैठ। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि आखिर आपका छुपा दुश्मन कौन है। दोस्तों, बाबा के पर्ची में 2 बड़ा दुश्मन का नाम निकला है। आखिर वह कौन है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपके आसपास में घूम रहा है? दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह 2 दुश्मन सांप से भी ज्यादा जहरीला है। यह दोनों दुश्मन मिलकर आपको पीठ पीछे जान से मारने का प्लानिंग करता है और सामने से आपका शुभ चिंतक बनने का दिखावा करता है। सामने से आपका सबसे ज्यादा विश्वासी व्यक्ति बनने का दिखावा करता है। दोस्तों, जब भी आप किसी बड़ी समस्या में फंसते हैं, जब भी आप किसी बड़ी परेशानी में होते हैं, तो आप इन्हीं लोगों सलाह लेते हैं और ये दोनों दुश्मन मिलकर आपका बेड़ा गर्क कर देता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह दोनों व्यक्ति जब तक आपके साथ रहेंगे तब तक आप अपने जीवन में परेशान रहेंगे। आपकी जीवन की परेशानियां खत्म नहीं होगा। दोस्तों, अगर आज आप अपने दोनों दुश्मन रिश्ता नाता तोड़ देते हैं तो आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका जिंदगी कमल की तरह खिल उठेगा। आपका जीवन का सारा दुख दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आखिर आपका छुपा दुश्मन कौन है? आपका छुपा दुश्मन का क्या नाम? इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। दोस्तों, सबसे पहले बालाजी महाराज के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में प्रभु श्री राम के सभी सच्चे भक्त 5 बार जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे कि आखिर आपका छुपा दुश्मन कौन है
जो आपको जान से मारना चाहता है, जो आपको इस संसार से मिटा देना चाहता है, जो आपको मिट्टी में मिला देना चाहता है। दोस्तों, वह चाहता है कि जितना जल्दी हो सके आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं।